औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th का मैथ। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जिसमें मैं लेके आई हूँ एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर वन का हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 3, 4 हमारी कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया 1.5। 1.5 में देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ मालूम करनी है। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि दर्ज ज़ैल कार्बों के मक्ता मालूम कीजिए। उसमें क्वेश्चन जो सा सवाल 1 है वो देखते हैं हम लोग। A ब्रैकेट -1 2 1 0 ब्रैकेट बंद। अब हम इसको दो तरीक़ों से अब हम लोग इसका मक्ता लेते हैं। मक्ता किस तरह लेते हैं? एक हम लोग DET A के ज़रिए लेते हैं और एक हम लोग इस वाले मेथड के ज़रिए लेते हैं। इन दोनों में से जोन से मर्जी मेथड से ले लो, कोई इशू नहीं है चाहे, लेकिन मुझे जोन से ना मेथड ये वाला इजी लगा, इसलिए मैंने इस वाले मेथड से ले लिया इसका मक्ता। अब हमने ए का लिया मक्ता इज़ इक्वल, ये हमारे पास है ए ब्रैकेट वाले। अब हमने इसका भी मक्ता ले लिया, इधर हमने मक्ता लिया। फिर अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। -1 मल्टीप्लाई 0 फिर फिर 1 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आ गया। फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 0 आ गया। फिर अंदर माइनस माइनस आ गया और 1 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 2 आ गया। 0 - 2 हमारे पास इज इक्वल -2 आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 2 सेम इसी तरह है। अब नेक्स्ट इसी को देखते हुए वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में देखते हैं C इज़ इक्वल ब्रैकेट 3 3 2 2 ब्रैकेट बंद। अब हम लोग इसमें भी इसका मक्ता लेते हैं। C का हमने मक्ता ले लिया, ये देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने देखे C का मक्ता ले लिया इज़ इक्वल, उसके बाद C की वैल्यू का भी मक्ता ले लिया। अब हम इन दोनों का ऐसे ही मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। इधर हमने इनको मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस है अंदर हमारे पास। जब हम लोग मक्ता लेंगे ना तो मक्ते में मतलब कि हमारे पास साइन माइनस का आएगा। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। बाज़ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से हमारे पास माइनस प्लस ये अंदर पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन जब हम लोग हमेशा से मक्ता लेंगे, मक्ता बोलते हैं डिटर्मिनेशन को, इंग्लिश में इसका जो नेम है ना सही वो है डिटर्मिनेटर, वो हमने लेना है। तो इसलिए अब हम लोग क्योंकि उर्दू है हमारे पास मैथ, तो हम लोग इसको उर्दू में ही बोलेंगे मक्ता। अब ये देखिएगा, अब 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 6 आ गया। अंदर माइनस है, इधर भी हमारे पास माइनस आ गया, इधर भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 6 -6 हमारे पास 0 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब जो सा इसका क्वेश्चन रह गया वो आप लोगों ने खुद करने हैं, सेम इसी को देखते हुए सोल्व करने हैं। आगे 2 वाले का नीचे दिए हुए कार्बों में कौन से नादिर हैं और कौन से गैर नादिर अलग अलग कीजिए। अब हम लोगों ने इनमें से नादिर और गैर नादिर निकालने हैं कि कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 1 में देखते हैं वो हमें क्या बता रहे हैं। ए इज़ इक्वल, पीछे तो हम लोगों को उन्होंने बस मक्ता लेना था ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका नादिर और गैर नादिर निकालना है। ए इज़ इक्वल ब्रैकेट 3 2 6 4 ब्रैकेट बंद। फिर ए का हम लोगों ने मक्ता ले लिया इज़ इक्वल, ए की वैल्यू का भी मक्ता ले लिया। इसी तरह देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 4 इधर और 2 मल्टीप्लाई 6 इधर हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसका इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 12 आ गया, ये हमारे पास माइनस है, इधर भी माइनस आ गया और 6 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास भी 12 आ गया। अब हम लोग इन दोनों को कटिंग करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया, ये हमारा क्या हो गया नादिर। कैसे हम लोगों को पता लगा ये हमारा नादिर है कि जो वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए वो नादिर होती है और जो 0 के इक्वल ना आए वो गैर नादिर होती है। इधर हमारे पास 0 के इक्वल आई है तो इसलिए ये हमारे पास नादिर है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन 3 में वो हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन 2 भी सेम इसी तरह इसका करना है, करोगे तो आप लोगों को समझ लगेगी। अगर आप लोग ऐसे ही समझी जाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी मैथ की कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा। तो इसलिए आप लोग जितनी बार भी मैथ को दिन में चाहे 10 दफ़ा भी कर लें, फिर करने से मैथ आता है, वैसे नहीं आता है। क्वेश्चन 3 है C इज़ इक्वल ब्रैकेट 7 3 -9 5 ब्रैकेट बंद। इसका भी अब हम लोग सबसे पहले मक्ता लेते हैं। जैसे हमने ऊपर इनके मक्ते लिए हैं, 2 क्वेश्चन किए हैं 3, उनका मक्ता लिया सेम हमने इसका भी वैसे ही मक्ता लेना। मक्ता
सी मक्ता, उसके बाद हमने इसका क्या लेना है, इसका भी हमने मक्ता ले लेना है ये वाली वैल्यू का। जैसे कि हमारे पास 7 है, 3 है, -9 है और 5 है। इसी तरह अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। 7 × 5 हम अंदर हमारे पास -9 और उसके बाद हमारे पास -9 × 3 आ गया। 7 × 5 हमारे पास 35 आ गया, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ गया और 9 × 3 हमारे पास 27 आ गया। इज़ इक्वल हमारे पास है 16 इज़ इक्वल। अब हम लोग इसको कटिंग करेंगे, ये हमारे पास 0 के इक्वल है, ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए अब हम लोग इसको गैर नादिर बोलेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, गैर नादिर। अब जो इसके क्वेश्चन रह गए वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं सेम इसी को देखते हुए। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में वो हमें बता रहे हैं नीचे दिए हुए कार्बों के ज़रबी मक़बूस मालूम कीजिए अगर मुमकिन हो। अब हमने इसके ज़रबी मक़बूस मालूम करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 में वो हमें ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 2 3 0 ब्रैकेट बंद। इधर भी अब हम लोगों ने सबसे पहले ए का मक्ता लेना है, ए का हमने मक्ता ले लिया इज़ इक्वल। अब हमने इसकी वैल्यू का भी मक्ता लेना है, -1 3 2 0। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 0 और 3 × 2। अंदर हमारे पास माइनस का साइन है, हमने माइनस का वैसे ही रहने देना। अब नेक्स्ट देखिएगा कि -1 × 0 हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास माइनस है, इधर माइनस आ गया। 3 × 2 हमारे पास 6 आ गया। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0 - 6 किया तो हमारे पास -6 आ गया। अब इसमें उन्होंने हमें क्या किया था, ज़रबी मक़ूस। इसमें हमारे पास ज्वाइंट, इसमें हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है और ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक आधा क्वेश्चन तो आ जाता होता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन में। अब देखो इसका आप लोगों ने ना ये फार्मूला अच्छे से याद करना है। ये देखिएगा जॉइंट ऑफ ए। अब हम लोगों ने जॉइंट ए की वैल्यू इधर लिख लेनी है, लिख ली। अब ए इनवर्स इज़ इक्वल ए बटा ए का मक्ता ले लिया, जॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल। अब ये वाली जौन सी वैल्यू हमारे पास आई है ना, इसको हमने शुरू में इधर रखना है और ये जौन सा जॉइंट ऑफ ए है ये इसको हमने इधर ब्रैकेट में लिख लेना है। लिख लिया, अब हम इनको अंदर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। ये देखो अब इधर हमारे पास -1 बटा -6 आ जाएगा, 3 बटा -6 आ जाएगा, 2 बटा -6 आ जाएगा, 0 बटा -6 आ जाएगा। ये देखिए मैंने नेक्स्ट ये स्टेप क्लियर किया हुआ है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये इधर मैंने इसको कंसेप्ट क्लियर कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये डिवाइड होता होगा तो हम इसको नीचे और सॉल्व कर लेंगे, अगर ना हुआ तो हम लोग इसको यहीं पे फिनिश कर देंगे। अब देखिएगा 0 बटा -6 है, इधर हमारे पास हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह -3 बटा -6 है और इधर अब हम लोगों ने इसको इससे डिवाइड किया, 3 1 ज़ार 1 और 3 2 6 इधर हमारे पास आ गया। इधर हम लोगों ने 1/2 लगा लेना है। इसी तरह देखिएगा 2 -2 और बटा -6 है। इसी तरह इधर हमारे पास 1/3 आ गया। इधर हमारे पास -1 बटा -6 है, इधर हमारे पास 1/6 आ गया। ये इधर तक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सेम इसी तरह क्वेश्चन सी हम लोग 3 वाला इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 सेम इसी तरह वो आप लोगों ने खुद अच्छे से उसको सॉल्व करना है। अब देखिएगा इसका भी हम लोगों ने सबसे पहले तो मक्ता ले लिया, सी का मक्ता लिया, फिर हमने सी की वैल्यू का भी मक्ता ले लिया जो ब्रैकेट में उन्होंने दी हुई है। अब नेक्स्ट अब हम इनको ऐसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि हम लोग सेम पीछे करते आए हैं। सेम इसी तरह हमने इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अब -2 मल्टीप्लाई हमारे पास -9 आ गया, ये हमारे पास 18 हो गया। ये हमारे पास माइनस इधर माइनस का साइन आ गया। 6 × 3 भी हमारे पास 18 हो गया। 18 - 18 हमारे पास 0 आ गया। क्योंकि ये हमारे पास इधर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर इधर हमारे पास कोई 1 2 3 या 17 18 19 कोई भी मीन्स के आ जाता, 23 कोई भी जवाब आ जाता तो ये हमारा नेक्स्ट इस पे फॉर्मूला यूज़ होके तो ये सॉल्व होना था। लेकिन इधर हमारे पास 0 आ गया, ये इधर ही हमारा ख़त्म हो गया, नेक्स्ट इसमें सॉल्व नहीं होना है। अब क्वेश्चन 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में यह है कि ज़्यादातर बच्चों ने इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाना है कि ये डिवाइड अंदर ब्रैकेट में हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान और इजी मेथड के साथ बता रही हूँ।
कि ये किस तरह सॉल्व होगा। d इज़ इक्वल ब्रैकेट 1/2 3/4 आ गया 1 2 ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका भी d का भी अब हमने क्या लेना मक्ता इज़ इक्वल, अब हमने d की वैल्यू का भी मक्ता ले लिया, जो ब्रैकेट में थी हमने उसका मक्ता ले लिया। नेक्स्ट अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 2 से कर दिया और 3/4 को मल्टीप्लाई हमने 1 से कर दिया। अब नेक्स्ट इधर हम लोग देखते हैं, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये देखिए इधर अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर ये हमारे पास 2 के साथ कटिंग हो गया, इधर हमारे पास 1 आ गया माइनस, और अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3 1 ज़ार 3 और 4 1 ज़ार 4 हमारे पास इधर आ गया इज़ इक्वल। अब हम इसको इसमें से इसको निकाल दिया, 3 में से इसको निकाला तो हमारे पास 1/4 आ गया। ये देखिए ये हमारे पास बटे में आई है ना, इसलिए बटे में चाहे वैसे भी वैल्यू आई तो इसको हमने ये नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास इधर भी ज़ीरो आ जाता ना फिर हमने इसको इधर ही इनिफ कर देना था, लेकिन ये नेक्स्ट भी सॉल्व हो रहा है। अब हम लोग इसको नेक्स्ट भी सॉल्व करेंगे। ये देखिए जॉइंट दी है, जॉइंट दी के हम लोगों ने वैल्यू सबसे पहले लिख लेनी है जो हमें उन्होंने ऊपर ब्रैकेट में दी हुई है। तो इसमें जॉइंट डी, इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है मैं आप लोगों को बताया, इसमें ना हम लोगों ने ये दो वैल्यूज़ के इन दो की हम लोगों ने जगह चेंज कर देनी है, इन दो वैल्यू की जगह चेंज करनी है और इन दो वैल्यू के साइन चेंज हो जाने हैं। अगर इधर हमारे पास माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, अगर इधर हमारे पास प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, अगर इधर माइनस होगा तो हमारे पास प्लस आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये वाली हमारे पास वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये इधर हम लोगों ने जॉइंट डी में ऐसे करना है, देखो मैंने इधर किया हुआ है सेम इसी तरह जॉइंट ऑफ डी में। अब हम लोग इसका इसमें भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, हम लोग इसमें भी क्योंकि इधर डी वाला उन्होंने हमें बताया इसलिए हमने डी का इन्वर्स लिया इज़ इक्वल 1/d डी का मक्ता ले लिया, जॉइंट डी हमारे पास आ गया। इसी तरह 1 ब्रैकेट में फिर 1/4 हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसी तरह इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 -1 हमारे पास आ गया -3 3/4 आ गया और 1/2 हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग ऊपर इसको ज़रूर लगाते हैं तो इसकी कोई नहीं, इसने नीचे आके ऐसे ही डिवाइड हो जाना, इसलिए ये 1 को हम लोग नीचे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो ही आ जाती है। तो इधर ये देखिएगा इधर हमारे पास 4 है, इधर हम लोगों ने 4 लिख लिया इज़ इक्वल, इसको इस पर डिवाइड किया तो 4 आ गया ना, तो इसलिए इधर हमने 4 लिख लिया और ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम नीचे आ गया। हम लोगों ने इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे 4/2 हमारे पास, इधर हम लोग अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से किया तो हमारे पास 8 आ गया, फिर हमने 4 को 3 से किया तो हमारे पास -3 और सॉरी सच, फिर हम लोगों ने देख के इसको इससे किया तो हमारे पास 4 से कैंसिल हो गया, -3 हमारे पास इधर आ गया, और अब हमने इसको इससे किया तो हमारे पास -4 आ गया। इसी तरह इधर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास ये 2 आ गया, 1/2 को चाहे हम लोग एक पे डिवाइड भी करें ना तो फिर भी हमारे पास 2 आ गया, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया जवाब आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ लगी होगी, अगर जिनको नहीं समझ लगी तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये जो मैं घर से देती हूँ करने के लिए वो करके मुझे दिखाया करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जल्द आप लोगों को मिले। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 में वो हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन 4 में वो हमें बता रहा है अगर a इज़ इक्वल 1/4 2/6 ब्रैकेट बंद और b में 3/2 -1 -2 ब्रैकेट बंद तो दर्ज झैल की तस्दीक कीजिए। अब हमने इसकी तस्दीक करनी है, ये क्वेश्चन देखिएगा इधर उन्होंने हमें a की वैल्यू दी हुई है और b की दी है। अब हमने इन दोनों की क्या करनी है तस्दीक। नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे, ये इधर देखिएगा उन्होंने इधर हमें क्वेश्चन दिया a ब्रैकेट अजॉइंट a ब्रैकेट बंद इज इक्वल अजॉइंट a फिर ब्रैकेट बंद फिर a इज इक्वल, इसका क्या मतलब था मैंने बताया डिटर्मिनेंट a t हमारे पास ब्रैकेट बंद t में आ गया। अब इसी तरह देखिएगा a है, उसने सबसे पहले हमें बोला a की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली। अब हमने a की वैल्यू का सबसे पहले मक्ता लिया
इज़ इक्वल, फिर हमने ए की वैल्यू का भी मकता ले लिया। अब जैसे हमने पीछे इनको डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही हमने इनको मल्टीप्लाई किया। 1 × 6, 4 × 2 मल्टीप्लाई 4, हमारे पास क्या आ गया 6 - 8। इसी तरह इज़ इक्वल ये 6 - 8 हमारे पास क्या आ गया -2। अब इसी तरह देखिएगा ज्वाइंट ए इज़ इक्वल, ज्वाइंट ए में मैंने आप लोगों को पीछे क्या बताया था कि इन दोनों के साइन चेंज हो जाने और इन दोनों की वैल्यूज़, इन दोनों को हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर देनी और इन दोनों के साइन। देखिए इसी तरह अब इधर हमारे पास हुआ है, इन दोनों के हम लोगों ने वैल्यू चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब हम लोगों ने ए ज्वाइंट ए लिखना है, ये वाला। अब पहले हम लोगों ने इनके सारी वैल्यूज़ वगैरह बनाई हैं, अब हम लोगों ने इसको लेके चलना है। पहले हम लोगों ने ए की जो निकाली है ना, वो हम लोगों ने इधर लिख लेनी है। तो फिर हम लोगों ने ज्वाइंट ए की जो ये वाली निकाली थी ये लिख लेनी। अब हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड। सॉरी, इधर मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए इसको छोड़ के ये नीचे आइएगा, ये वाला है, ये देखेगा। अब हम लोगों ने इसको करना है डिवाइड। देखें 1 × 6 और 2 × -4। फिर इसी तरह 1 × -2 + 2 × 1। इसी तरह इसको इससे पहले करना है, फिर इसको इससे करना है। अब हम लोग इसको इससे करेंगे, फिर हम लोग इसको इससे करेंगे। 4 × 6 +6 × -4, फिर 4 × -2 + 6 × 1 हमारे पास इधर आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 6 + 2 × -4 हमारे पास -8 हो गया। फिर देखिएगा -2 + 2 हमारे पास आ गया, इसी 24 आ गया, -8 + 6 आ गया। देखिएगा अब नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 8 है, 6 - 8 हमारे पास -2 बच गया और इसको इससे कटिंग किया, ये प्लस और माइनस का, ये हमारे पास 0 आ गया। ये भी प्लस और माइनस का, ये भी 0 आ गया और -8 + 6 हमारे पास क्या आ गया -2। ये देखिएगा जॉइंट ऑफ ए। अब हमने इसी तरह दूसरा भी लेना है, इसका हमने जॉइंट ऑफ ए पहले ले लेना है। वहाँ पे हमने पहले ए की वैल्यू ली थी, फिर जॉइंट ए की ली थी ना, इधर हमने पहले जॉइंट ए की ले लेनी है, फिर ए की लेनी है। इसी तरह हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके सोल्व करके और ये हमारा फिर इनके इक्वल सेम आ जाना है। ये देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को अच्छी समझ लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।